नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिनिशिंग के साथ में किस तरीके से नेकलाइन बनाई जाती है ये सिखाऊंगा और फिनिशिंग से हम किस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बार बार कमेंट आते हैं मेरे पास भी, और मैंने सभी यूट्यूबर जितने भी होते हैं सभी के मैंने कमेंट पढ़े हैं। वो कमेंट में क्या बोला जाता है कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती। तो आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हमने कोई बुकरम यूज नहीं करनी है और फिनिशिंग के साथ में नेकलाइन बनानी है। और नेकलाइन भी हम एक नहीं, दो नहीं, तीन यहाँ पे नेकलाइन तैयार करके दिखाऊंगा और बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग के साथ में नेकलाइन तैयार करके दिखाने वाला हूं, जिसमें हमने कोई भी बुकरम यूज नहीं करनी है। ये नेकलाइन आप सिंपल एक बार देखते ही समझ जाओगे और घर में आसानी से बना पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 पीस ये कटिंग किए हुए हैं इस तरीके से। ये हमने छोटे पीस लिए हुए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ही 3 पीस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक नेकलाइन कटिंग करके दिखा देता हूँ, फिर वैसे ही हमने बाकी की 2 नेकलाइन कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे ब्रॉड लेंथ जितनी भी आप रखना चाहो उतनी यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखूंगा 7.5 इंच, तो हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। और जो डीप रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे हम सिंपल सी ये वाली शेप डाल देंगे और इसी शेप के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है और इस वाले पीस में भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने तीनों नेकलाइन यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सीखते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस वाले पीस में बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग करके दिखाऊंगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग लेनी है। ये हमने पेपर फ्यूज ली है। इसकी लंबाई होगी हमारी 6.5 इंच की और चौड़ाई होगी हमारी 3.5 इंच की। इस पेपर फ्यूज को आपने जिस कलर भी, जो भी कलर आपने यहाँ पे यूज करना हो उसके ऊपर आप यहाँ पे चिपका ले। तो हमने कपड़ा यूज करना है यहाँ पे ग्रे कलर वाला, आप कोई भी रख सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये कलर मैंने यूज किया है। हमें यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बना लेना है इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे मैं कितनी यहाँ पे प्रेस यूज कर रहा हूं। प्रेस का यही कारण होता है यूज करने का कि हमारे पीस में फिनिशिंग आ जाए, बिल्कुल भी झोल वगैरह ना रहे कहीं पे भी। ये मैंने सेंटर बना लिया है। यहाँ पे हम इस तरीके से पेन से एक मार्क कर लेंगे। इस प्रकार मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसकी लेंथ देखनी है, कितने इंच की रखनी है। जितना भी आप यहाँ पे रखना चाहे, यहाँ से हम ऐसे रख के देखते हैं। ये सिर्फ हमने कट डालना है और यहाँ पे हम साथ ही हल्की सी इस तरीके से गोलाई बना लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे जो कट डालना है 5 इंच तक डालना है या 4.5 तक डालना है, वो आपकी इच्छा है। तो उतने ही इंच पे यहाँ पे निशान लगा ले। 4.5 इंच तक हमारा कट हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों निशान लगा लिए हैं, एक हमने सीधा और एक जितना हमें कट डालना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा नजदीक से देखना है। जो हम सिलाई की शुरुआत करेंगे, यहाँ पे हम एक टांके से हल्का सा ज्यादा गैप रखेंगे। इस तरीके से हमारी यहाँ पे सिलाई चलती जाएगी ऐसे, और इस पॉइंट पे आएंगे। फिर हम यहाँ से वापसी में सेम इतना ही गैप लेते हुए इस तरीके से सिलाई को पूरा करेंगे। और ये रखना कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सिलाई भी लगा के दिखाऊंगा। जो हमारी उल्टी साइड होती है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको हम सेंटर को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हम मशीन के ऊपर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ पे ये कट डालना है फिनिशिंग के साथ में। तो दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले तो हम जब फिनिशिंग से काम करने की सोचते हैं, हम मशीन का ध्यान नहीं देते। तो हमें मशीन के धागों का मेन ध्यान रखना चाहिए। कोई भी धागा आपका टाइट नहीं चलना चाहिए। हल्के हाथों से आपने हल्के धागे के साथ में सिलाई लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा इस तरीके से। मशीन मैंने चेक कर लिया है, धागे बिल्कुल ठीक हैं। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है, आपने जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल बारीक लगानी है। ज्यादा मतलब मोटा टांका नहीं लगाना है और बारीक सिलाई लगानी है।
और नीचे वाला जो पीस होगा हमारा ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम इसको झोलना है, मतलब हल्की सी चुन्नट आ जाती है अगर हम यहाँ पे हाथ रखेंगे। इसमें हमें दोनों साइड ऐसे खींच के लगानी होती है सिलाई। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, आपने एक टांका लगाना है, 2 लगानी है, 3 लगाने हैं, बिल्कुल सीधे लगाने हैं। 1 2, हमने यहाँ पे 2 से हल्का सा ज्यादा, मतलब 2 टांके ही लगाओ आप। 2 टांके हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा लिए हैं। अब वापस लेकर आएंगे सिलाई को। तो ये देखिए हमने वापस यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसमें कट लगाना है, तो बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ऐसे कट लगाने के बाद हम यहाँ पे नोक पे भी कट लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज का और ध्यान रखना है फिनिशिंग के लिए, जो आपका ऊपर वाला कपड़ा आएगा, जैसे यहाँ पे ग्रे कलर आएगा, तो आपने दोनों साइड में ग्रे कलर ही यहाँ पे चलाना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम नीचे धागा कोई और लगा लो और ऊपर हम साथ के साथ चढ़ा के सिलाई लगा देंगे, तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो अब मैं फिर से आपको कटिंग टेबल पे लेके चलूंगा और इसको तैयार करना सिखाऊंगा, पलटने के बाद इसको कैसे रेडी करते हैं। तो अब हम कटिंग टेबल पे आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पलटने के बाद प्रेस करते हैं, लेकिन जब हमने प्रेस करना है हल्का सा इसके ऊपर पानी लगाना है, और पानी लगाने के बाद हम इस तरीके से पहले इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इसके बाद अब हमें इसको पलटना है। तो पलटना कैसे है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखते हुए ऐसे प्रेस करेंगे, फिर हम इधर से प्रेस करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे सीधी साइड में इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। और यहाँ पे इसको ऊपर से प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सिंपल यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में कट लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से दोनों साइड से बिल्कुल बराबर लेते हुए पहले एक साइड से यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हमारा जो भी यहाँ पे साइज आता है इसको नाप लेते हैं और उतना ही हम इस साइड से फोल्ड करते हैं। नीचे की साइड से आप जो भी शेप यहाँ पे डालना चाहें, जैसे स्क्वायर भी आती है, चौरस, और अगर नोक वाली डालना चाहे तो नोक भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ऐसे हम यहाँ पे नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे और ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे पूरा करेंगे। तो सिलाई की यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक साइड से, जैसे मैंने बताया है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इस पॉइंट पे हमने सिलाई नहीं लगाई है, ये हमारी इसी तरीके से फिनिशिंग रहेगी। अब हमें यहाँ पे इनको बराबर रखते हुए इस तरीके से बराबर करेंगे और कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में नेकलाइन है इसी शेप में हम यहाँ पे काट लेंगे।
अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे रेप पट्टी लगानी है और रेप पट्टी कटिंग करेंगे। ये हमने पीस लिया है और रेप पट्टी कटिंग करने के लिए। तो जितना हमारा ये वाला साइज होता है एक साइड से, जैसे ये हमारा 10 इंच, तो हम इस साइड भी 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसमें और रेप कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने सीधा निशान लगाया है, लेकिन ये सीधा नहीं लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पे इस फुट्टे को जब रखा है तो हमने नीचे दबाते हुए निशान लगाया है। आपने ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे निशान लगाना होता है, तो हमारा सीधा निशान आएगा क्योंकि हमें और एक पट्टी कटिंग करनी है। दूसरी साइड में भी हमें सेम हल्के हाथों से ही ऐसे ही निशान लगाना होगा। निशान लगाने के बाद अब हमें बिल्कुल सीधी पट्टी कटिंग करनी है। एक दो बार जब आप काम करोगे तो फिर आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप इस तरीके से फिनिशिंग से काम करना सीख जाओगे। ऐसे हमने यहाँ पे पट्टी कटिंग कर ली है। दूसरी पट्टी भी हम पट्टी के ऊपर पट्टी रखते हुए ऐसे ही काट लेंगे। तो अब हमें जो हमने पट्टी कटिंग की है और ये वाली ये यहाँ पे अटैच करनी है। तो उल्टी साइड में जो रॉन्ग साइड होती है वहां पे इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान रहे हमें पट्टी को हल्का सा इस तरीके से टाइट रखना है, ज्यादा खींच के नहीं रखना है, हल्का सा इशारे टाइप ही खींचना होता है। जहां तक हमारी फ्रंट की नेकलाइन होती है वहां पे हम पक्का कर लेते हैं और इस तरीके से थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सीधी साइड में ऐसे पलटेंगे और ऐसे पलटते हुए इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे ऐसे। जब हम यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे तो ये हमारी इस तरीके से फिनिशिंग में आ जाएगी पट्टी। और यहाँ पे हम बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने एक साइड यहाँ पे कर ली है कंप्लीट और पूरी फिनिशिंग के साथ में गोलाई हमारी बन चुकी है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने ओरे वाली पट्टी ऊपर कंप्लीट कर ली है। अब हमें मेन चीज क्या करनी है, एक बारीक डोरी पलटनी है। डोरी नॉर्मल तरीका होता है पलटने का, लेकिन बारीक रखें, ध्यान रहे। अब हम ज्यादातर क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, जो कि फिनिशिंग नहीं आएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको बीच में यहाँ पे डालना है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे डालना है ऐसे। जब हम इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये प्रॉपर हमारी फिनिशिंग के साथ में रहेगी। अब हम ऊपर से यहाँ पे सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद धागे को काटते हुए तो यहाँ पे हमारी डोरी ये लग जाएगी। अब हम यहाँ पे एक मोती अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने डोरी लगाने के बाद ऊपर से मोती यहाँ पे अटैच कर लिया है और बहुत ही प्यारा सा नेकलाइन हमारा यहाँ पे रेडी हो जाता है। इसमें हमने कोई बुकरम यूज नहीं की है, पेपर पेस्टिंग से हमने यहाँ पे पट्टी पलटी है और उसके बाद और एक पट्टी लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा डिजाइन बना करके दिखाएंगे। दूसरा डिजाइन कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये भी अपोजिट कलर लिया है, ये मैचिंग करेंगे यहाँ पे डिजाइनिंग की। तो ये हमने पट्टी ली है, ये है 3 इंच चौड़ाई वाली, यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई वाली ये पट्टी है। इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है
और इसको इस तरीके से डबल कर लिया है, फिर प्रेस से सेट कर लिया है। अब हमें जितनी भी लंबाई डिजाइनिंग की चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे भी कट डालना है। तो ये पट्टी तो हमारी ज्यादा है, जो हम कट डालेंगे यहाँ पे वो डालेंगे 5.5 इंच तक। तो इस पट्टी को हम डबल कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से डबल कर लेते हैं ऐसे, और इसके 2 पीस कर लेंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने 5.5 इंच तक यहाँ पे ये डिजाइन डालना है, तो इस पीस में भी हमें नीचे की साइड पेपर पेस्टिंग का काम करना है। तो पेपर पेस्टिंग हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। जो लेंथ रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप कम ज्यादा रखना चाहें तो कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है चौड़ाई का। तो चौड़ाई हम यहाँ पे कितनी ले, तो ये देखिए जितनी चौड़ाई की हमारी यहाँ पे ये पट्टी है, जैसे 1.5 इंच की है और रखनी है हमें 1 इंच, तो हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना होगा। सेंटर से ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड। और निशान का भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने इधर से लगाया है तो हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ से ½ इंच लेंगे और फिर 1 इंच पर निशान लगा देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के फिर से निशान लगाना है। उसमें आपकी जो चौड़ाई है, जो गैप है, वो बिल्कुल बराबर रहेगा। निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे ये कट आएगा हमारा यहाँ तक। इस तरीके से हमारा कट आएगा। अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। आप बाद में चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले चाहें तो आप पहले भी यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब जैसे ये हमारा 1 इंच है तो हमें यहाँ पे भी 1 इंच ही रखना है। ये ध्यान रहे, यहाँ पे भी हमारा 1 इंच ही होना चाहिए। आप चाहे निशान लगा लें, चाहे आप आइडिया से रखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और इसका सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे ऐसे। इसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा मार्जिन आएगा और इसमें कम आएगा। सिलाई हम बिल्कुल यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। आप चाहे तो ऐसे आइडिया ले लें, इस तरीके से ऐसे आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ तक हमारे ये पॉइंट है ऐसे। तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से ये नोक के साथ में ऐसे निशान लगा लेंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर वहीं पे आएगी जहां तक हमने कट लगाया है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे और निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल निशान हमारा सीधा आना चाहिए और बराबर मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो कटिंग हमारी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे जहां तक हमने सिलाई लगाई है वहीं तक हमारी कटिंग है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और चेक करने के लिए हम इधर से भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये ऐसे आएगा। अब हमें यहाँ पे इनको पलट लेनी है, इन पीसों को इस तरीके से पलट लेना है ऐसे, और ये हमारे ऊपर नीचे आएंगे और ये मार्जिन हमारा नीचे की साइड चला जाएगा ऐसे।
आपको जो पट्टी भी ऊपर रखनी हो और जोन सी भी नीचे रखनी हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इस तरीके से करने के बाद हम हल्की सी इस पर प्रेस कर लेते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। वैसे इस पर प्रेस की जरूरत भी नहीं है, अगर करना चाहें तो कर ले। अब जो ये नोक आप देख रहे हो ये वाली, ये हमें यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले एक पिन लगा लेनी है, तब हमारी यहाँ पे नोक अच्छे से सेट आ जाएगी। मैंने यहाँ पे सुई लगा लेनी है ऐसे, और ये नोक हम नीचे की साइड ऐसे पलट लेते हैं। ऐसे जब पलटेंगे तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस नोक पे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे। अब हम इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए प्रेस करने के बाद हमारी सेब इस तरीके से आ जाएगी और बहुत ही प्यारी सी ये सेब आई है। आप सोच रहे होंगे ये वाली कच्ची लव है, इस पे हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हल्का हल्का सा कम कर लेते हैं और यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे, जो इंटरलॉक होती है वो कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई में प्रॉपर शेप में कटिंग करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने शुरुआत में कटिंग की थी ऐसे। और यहाँ पे भी हम ओरेव वाली पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारे पास ओरेव वाली पट्टी, इसको भी हम जैसे हमने पहले नेकलाइन में अटैच की थी सेम वैसे ही इसको अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे भी ऊपर की साइड ओरेव वाली पट्टी लगा ली है। और मेन चीज थी मेरी यहाँ पे ये पीस दिखाना कि कैसे तैयार किया जाता है। ये पट्टी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है, जैसे टी शर्ट वगैरह की होती है ऐसे हमने यहाँ पे रेडी की है। तो इस तरीके से आप ये वाला डिजाइन भी कंप्लीट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम तीसरे डिजाइन के ऊपर। तो तीसरा नेक डिजाइन तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे भी हमने कोई बुकरम यूज नहीं करनी है। इस तरीके से लेते हुए आपने जितना बड़ा कट डालना हो, जैसे यहाँ पे हमें डालना है 4.5 इंच का, तो हम 4.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे जो शेप डालेंगे इस तरीके से हम गोलाई वाली ऐसे वाली डालेंगे ऐसे, इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। बाहर की साइड भी आधा से पौना इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे ही कटिंग करेंगे। और जो हमने यहाँ पे ये सेव कटिंग की है इसको हम चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर लिया है और बाहर वाला कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से सेंटर पॉइंट में और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। सेंटर का ध्यान रखते हुए बारीक सिलाई लगानी है। अब हम कटिंग करेंगे, तो बराबर मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे गोलाई में। और कटिंग करने के बाद हल्के हल्के यहाँ पे कट लगाएंगे। सिलाई के नजदीक तक हमें कट लगाने होते हैं। और अब हम
ये जो हमने कट डाला है इसको इस तरीके से पलटते हुए प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए हमने प्रेस से यहाँ पे अच्छे से गोलाई बैठा ली है। अब यहाँ पे भी हम ऊपर की साइड ओरेब वाली पट्टी लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने तीसरी नेक लाइन पे भी ऊपर की साइड यहाँ पे पट्टी लगाते हुए और सेंटर में लगा दिया है यहाँ पे बटन, और इस तरीके से सिंपल सा कट डालते हुए हमने ओरेब पट्टी से यहाँ पे रेडी किया है। इसमें भी हमने कोई बुकरम का काम नहीं किया है। सेम यही तरीका हमने यहाँ पे अपनाया है। यहाँ पे भी हमने पेपर फ्यूजी लगाई है और रेप पट्टी लगाते हुए ऊपर की साइड मोती लगाया हुआ है, और इसमें हमने कोई मोती नहीं लगाया है। ये जैसे टी शर्ट की पट्टी होती है ऐसे हमने पट्टी लगाते हुए ऊपर ओरेब की पट्टी लगा दी है। तो इस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ में छोटी छोटी सी जो नेक लाइन होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, और गर्मियों के सीजन में कुर्तियों में ज्यादातर यही बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।